स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न गम में बदल गया। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। कस्बे क्रांस मोंटाना के स्की रिजॉर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। रिजॉर्ट में साले 9 का जश्न मनाया जा रहा था। धमाके के बाद बार में आग लग गई। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त रिजॉर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे। फिलहाल वाकया दहशतगर्दी का नहीं लगता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी के अलमनाक वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की ममानियत के मुआहदे के तहत हुआ। मुआहदे के तहत साल में 2 बार पाकिस्तान और भारत फहरिस्तों का तबादला करते हैं। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त का तबादला भी किया गया। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर ने खुद आकर मुसाफिहा भी किया था। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका वजारतों से सरमायाकारी के हुसूल के लिए जामे तजावीज़ तलब कर लीं। पाकिस्तानी सिफारत खानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। अमेरिका में भी साले 9 का जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब। ब्राज़ील में साहिली शहर रियो डी जनेरो में साले 9 का भरपूर जश्न मनाया गया। हज़ारों अफराद ने बराह रास्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा देखा। इंग्लैंड में दरियाए टेम्स के किनारे लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस, तुर्की, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, तंजानिया और श्रीलंका में भी नए साल के लिए भरपूर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल 2026 के आगाज पर ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। ऑकलैंड का आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल को खुशामदीद कहा गया। शानदार आतिशबाजी और रंगों के इम्तजाज ने समा बांध दिया। सिडनी में दहशतगर्द वाक़े के मुतासरीन की याद में मशलें रोशन। शहरियों ने बोंडाई बीच पर जमा होकर मोबाइल से रोशनी भी की। दुबई में नए साल के जश्न का नया अंदाज, पानी, रोशनी और आतिशबाजी का हसीन इम्तजाज। बुर्ज खलीफा पर यादगार आतिशबाजी। डाउनटाउन दुबई जगमगा उठा। सऊदी अरब, ईरान, इराक, शाम, उर्दन में भी साले 9 का जश्न। कतर में नए साल पर शानदार आतिशबाजी। उधर चीन में भी नए साल का आगाज हो गया। दीवार चीन पर रवायती ड्रम शो। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से हाजिरीन के दिल जीत लिए। पाकिस्तान में शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। पाकिस्तानियों ने नए साल से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शहर शहर शानदार आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और कॉन्सर्ट्स। आसमान रोशनी और रंगों में नहा गया। मनसले न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। खूब हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सखर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में आसमान जगमगा उठा। सखर में लबे मेहरान पर आतिशबाजी ने मेला लूट लिया। लाहौर में लिबर्टी पर आतिशबाजी की गई। गवर्नर हाउस कराची में आलमी तर्ज का जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। इस्लामाबाद में पार्क व्यू और शाहीन चौक में आतिशबाजी का एहतमाम। पेशावर रिंग रोड पर भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट ने पहली बार 1,76,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट नए साल के पहले रोज 2300 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। 100 इंडेक्स 1,76,685 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। दूसरी तरफ सोने की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 2400 रुपए सस्ता। सोने की नई कीमत $4,54,562 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $24 की कमी से $4,322 हो गया।
पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को नाअहल करार देने की इस्तदा सेनेटर अली जफर की जानिब से सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। मतन में कहा गया कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई की जानिब से सैफुल्लाह अबड़ू को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। शोकॉज नोटिस का मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन भेजने की दरख्वास्त। अरकान पार्लियामेंट के लिए असासे जमा कराने की मोहलत में 15 दिन की तोसी। गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली से मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट ने गोशवारे जमा न कराए। फरत अब्बास, अली हैदर गिलानी भी गोशवारे जमा न कराने वालों में शामिल। सिंध असम्बली से सुहेल अनवर सयाल, निसार खोड़ो, कायम अली शाह ने गोशवारे जमा न कराए। सईद गनी, हाफिज नईमुर रहमान के नाम भी गोशवारे जमा न कराने वालों में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 48 मेंबरान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 10 रोज में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब। इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। इस्लामाबाद में अरसा दराज से खाली कमर्शियल प्लॉट्स की तफसीलात तलब। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वागुजार अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। एफबीआर टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। पहली शशमाही में 335 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। ज़राए एफबीआर के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में टैक्स रेवेन्यू में 335 अरब रुपए से ज़ायद कमी का सामना। जुलाई तक दिसंबर 6,489 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में वसूली 6,154 अरब रुपए रही। जुलाई 2025 के सिवा किसी माह टैक्स हदफ पूरा ना हो सका। माह दिसंबर में भी टैक्स वसूली हदफ से तकरीबन 25 अरब रुपए कम रही। दिसंबर में 1,446 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 1,421 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान रफा गुजरगाह दोबारा खोलने पर इत्तेफाक। रफा गुजरगाह फलस्तीनी और मिस्र की जानिब से खुलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के अमरीका दौरे की वापसी पर अमल शुरू होगा। इजरायली हुकाम ने रफा खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के वज़ीर खारिजा ने एक मुश्तरका बयान में गाजा तक इंसानी इमदाद की फराहमी बढ़ाने के लिए तमाम गुजरगाहें खोलने का मुतालबा किया। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम अमन से सिर्फ 10% की दूरी पर हैं। अमन मुआहिदा 90% तैयार है। मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम की यूक्रेन अमन मंसूबे पर यूक्रेनी और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत। अफ्रीकी ममालिक माली और बर्किना फासो का अमरीकी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। फैसला अमरीकी हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदियों के जवाब में किया गया। दोनों ममालिक को हाल ही में अमरीका की नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। PSL का मुनफरिद अंदाज में साल नौ का इस्तकबाल। PSL 2026 की तरफ से मद्दाहों के लिए खुसूसी वीडियो जारी। तमाम शायकीन क्रिकेट को नए साल की मुबारकबाद दी गई।